नमस्कार, आजादी न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आ चुके हैं 17 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, करके आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आई है, जहां नूह के बाद पानीपत में भी जोरदार हंगामे के बीच मुस्लिम समाज ने जताई नाराजगी, लिखवाया FIR का। इस तरीके की चीजें कतई बर्दाश्त नहीं। मस्जिद में घुस करके लगाए हिंदुत्ववादी नारे, जय श्री राम का नारा। मौलानाओं ने किया बड़ा ऐलान, थाने पहुंचकर किया बड़ा बयान। दूसरी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों, हरियाणा बीजेपी विधायक का बड़ा बयान, बोलो विभाजन के लिए सीधे तौर पर RSS ने बड़ी संख्या में मुसलमानों का कत्लेआम किया है। RSS ने उसके बाद जो है वो मीडिया को देखकर पलटी मार ली। सच्चाई जनता के सामने बयां कर रहे थे, लेकिन मीडिया के सामने पोल खुलती तत्काल पलटी मारे। बताएंगे इसके बारे में। तीसरी खबर में आपको बताएंगे, मोनू मानेसर की गिरफ्तारी तय, जल्द से जल्द होगा गिरफ्तार। बताएंगे इसके बारे में, हरियाणा सरकार ने क्या कुछ ऐलान कर दिया है, पहुंच से महज 1 किलोमीटर दूर। चौथी खबर में आपको बताएंगे, बिट्टू बजरंगी रिमांड में उगल दिया जहर, फूट फूट कर रोया बिट्टू बजरंगी। पुलिस ने कहा कई चौंकाने वाले खुलासे इसने किए हैं और इसके संपर्क में है मोनू मानेसर, जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। बताएंगे 1 दिन की रिमांड पुलिस मिली थी। अगली एक और खबर में बताएंगे दोस्तों, जहां इंडिया को लेकर आई है बड़ी खबर, जहां बीजेपी को लगा तगड़ा झटका। अगली एक और खबर निकल के आई है, आसाम बीजेपी अध्यक्ष के फहराया उल्टा झंडा ध्वज, तस्वीरें वायरल होने के बाद दर्ज हुई FIR। बताएंगे इसके बारे में। और इस बीच बिग ब्रेकिंग निकल के आई है, जहां राहुल गांधी से सीक्रेट मीटिंग, PM मोदी के भाषण का बहिष्कार, विश्वगुरु मोदी की लंका लग गई है। बताएंगे कैसे अमेरिकी सांसद राहुल के से मिलने के लिए हुए बेताब, इसके बारे में। और इस बीच बड़ी अपडेट, हर साल लाखों नागरिक छोड़ रहे हैं भारत की नागरिकता, बधाई हो मेरे परिजनों के। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था मेरे परिवारजन के लोग टूट रहे हैं। बताएंगे इसके बारे में। और कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट के दिग्गजों के ही सवाल, जस्टिस मुरलीधरन से अन्याय पर है खफा, जताई नाराजगी, क्या है पूरा मामला। और इस बीच सचिन को लप्पू और झिंगुर कहने वाली पड़ोसन की बढ़ सकती है मुश्किलें, सीमा हैदर ने लिया तगड़ा एक्शन, क्या लिया है एक्शन, बताएंगे। कानूनी प्रक्रिया में फंसी, ये भी बताएंगे। बड़ी अपडेट निकल के आई है, मणिपुर में लूट लिए 6000 हथियार, जब तक नहीं होते वापसी नहीं आएगी शांति, हो गया है बड़ा ऐलान। बताएंगे किसने किया है। इसी बीच बताएंगे आखिर कैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बदलने पर भड़क गई कांग्रेस, ये भी बताएंगे। तो सीधे तौर पर एक एक करके आर्टिकल 370 को लेकर कुछ एक आई है, जहां पाकिस्तान में ईसाइयों पर कहर बरपाया गया है, क्या है पूरा मामला। और इस बीच सपा की मिशन 2024 की तैयारियां तेज, नीतीश कुमार ने कैसे मोदी की ले ली मजे, बजरंग दल क्या मध्य प्रदेश में होगा बैन, कांग्रेस की सरकार आते ही हो गया है बड़ा फैसला। सब कुछ खबरें एक एक करके जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आई है, आपको बता दें, जहां नूह की बात पानीपत में हंगामे के बीच तिरंगा यात्रा निकाल रहे युवक लाठी डंडों के साथ मस्जिद में घुसे, मुसलमानों ने किया बड़ा ऐलान, पहुंचे थाने, तत्काल लिखवाया FIR, कहा अब देश में नफरती टट्टुओं की खैर नहीं। दरअसल आपको बता दें, जिस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ देश भर में नफरती बयान और बयानबाजी के बीच हरियाणा की नूह में हुई हिंसा के बाद अब पानीपत में बवाल मच गया। कल तिरंगा यात्रा के दौरान ये कहा गया हिंदू पक्ष के द्वारा कि मस्जिद में जो है वो तिरंगा ना लगने की वजह से इस तरीके की कार्रवाई की गई है। हालांकि आपको बता दें, इस पूरे मामले में मुस्लिम पक्ष ने बड़ा एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कह दी और तत्काल जो है वो गिरफ्तारी, उन्होंने कहा है कि तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए ऐसे लोग जो मस्जिद में आकर माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें, इस पूरे मामले में तिरंगा यात्रा के बीच जो है वो मौलानाओं ने FIR दर्ज कराई है। अब मामला जो है वो खास करके सीधे तौर पर मौलानाओं ने आर पार का ऐलान कर दिया। एक और अपडेट, हरियाणा बीजेपी विधायक बोले विभाजन के समय RSS ने बड़ी संख्या में मुसलमानों का कत्लेआम किया। जी हाँ, दरअसल कोई और नहीं बल्कि बीजेपी विधायक ने ही आखिरकार सच उगल दिया है और कहा है कि देश में जो कुछ बंटवारे का माहौल बना है वो सब RSS ने जानबूझकर बनाया है और RSS के लोग जो है वो ये पूरी तरीके से मुसलमानों का कत्लेआम करके देश में अभी भी माहौल ख़राब करने की कोशिश और चुनाव जीतने की तैयारी और प्लानिंग बना रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने खुलासा किया है। एक और खबर निकल के, ये विधायक जी का नाम आपको बता दें, ये विधायक हैं जींद विधायक कृष्ण लाल मिट्ठू। इन्होंने ये बड़ा खुलासा और RSS को पूरी बात बताई है, RSS को पूरा सरगर्म बताया। एक और अपडेट निकल के आई है, आपको बता दें, मुन्ना खास करके बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार, पुलिस की रिमांड में उगल दिया एक एक शख्स, पुलिस ने की कुटाई। दरअसल बिट्टू बजरंगी अब उल्टे दिन शुरू हो गए, उसकी गिरफ्तारी हुई और एक फिल्मी स्टाइल में भागता नजर आया तो फिर पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। अब गिरफ्तारी के बाद रिमांड में कई चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने कहा है कि ये जो कुछ दंगे हुए हैं वो सब प्रायोजित थे। इतना ही नहीं, उसने उसके संपर्क में मोनू मानेसर भी है
उसने कहा है कि मोनू मानेसर से बातचीत होती रहती थी। आपको बता दें, हालांकि पहले तो इसने मोनू मानेसर से बातचीत होने से इनकार किया, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की और इसका फ़ोन चेक किया तो बाद में पता चला कि मोनू मानेसर एक ही नंबर पर कई बार कॉल की गई थी, जिस पे जब बातचीत हुई तो उसको मोनू मानेसर निकला था। हालांकि मोनू मानेसर अब वो नंबर बदल दिया है, लेकिन आपको बता दें अब बिट्टू बजरंगी जो है वो एक करके खुलासे कर रहा है। उसने कहा है कि इसको पता था वीडियो बनाने के बाद हिंसा भड़केगी, इस वजह से इसने वीडियो बनाकर बाकायदा सोशल मीडिया पर अपलोड किया था और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इसने दंगे में हाथ इसका है। इनडायरेक्टली नहीं बल्कि डायरेक्टली जो है वो प्रमाण मिला है इसका दंगे में हाथ होने की वजह से। तो दूध का दूध अब पानी का पानी मीडिया के जरिए आ रहा है। हालांकि गोदी मीडिया तो नहीं निकालती, लेकिन ये सारी चीज़ें जो वो छन छन करवा रही हैं। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, आपको बता दें, खुद का जीजा कहने वाला बिट्टू बजरंगी फूट फूट कर रोया, पुलिस कस्टडी में, उगल दिया सारा सच। ये हमने आपको बताया कि कैसे अब खुद को जो है वो मुसलमानों को ये कह रहा था कि हम जिहादियों के जीजा हैं, लेकिन पुलिस की एक ही जो है वो पिटाई कुटाई में उसने सारे के सारे राज उगलना शुरू कर दिया और अब बिट्टू बजरंगी के साथ मोनू मानेसर भी गिरफ्तार होगा। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां असम बीजेपी अध्यक्ष ने फहराया उल्टा राष्ट्रीय ध्वज, तो अब वायरल होती FIR। दरअसल राष्ट्रीय ध्वज उल्टा फहरा दिया है। असम भाजपा के अध्यक्ष भावेश कलिता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। भावेश कलिता 77वें स्वतंत्रता दिवस पर गुवाहाटी में अपने पार्टी मुख्यालय पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहे थे। असम के नागांव जिले के 3 व्यक्तियों ने शिकायत दर्ज करते हुए कहा है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर राष्ट्रीय ध्वज के कथित अपमान की हरकतें देखी हैं और तुरंत शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है, मांग की गई है। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि राज्य के भाजपा नेताओं को इस तथ्य की जानकारी थी कि तिरंगे को उल्टा रखा गया, लेकिन उसके बावजूद जानबूझकर अपमान किया गया है। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, PM मोदी का भाषण नहीं सुना, राहुल गांधी से मिलने को बेताब, सीक्रेट मीटिंग। कौन है ये? अमेरिका के सांसद जो मोदी को दे गए गच्चा, विश्वगुरु की लंका लगा दी है इस सांसद ने। दरअसल भारत की आज़ादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में आए अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने जो है वो मोदी के बायकॉट कर राहुल गांधी से निजी मुलाकात की बात कहने लगे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी ने इसको पुष्टि की है। कांग्रेस के वरिष्ठ अधिकारी प्रवीण चक्रवर्ती ने बताया है कि भारतीय मूल के अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत दौरे के दौरान निजी तौर पर राहुल गांधी से मुलाकात की इच्छा जताई है और इसके लिए पार्टी को उनकी तरफ से औपचारिक और आधिकारिक आग्रह मिला था। चक्रवर्ती ने बताया है कि अमेरिकी सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के कुछ सदस्यों ने 2 दिन पहले संपर्क किया था। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से निजी तौर पर मुलाकात की इच्छा जताई है। हमने सकारात्मक जवाब दिया है और एक बार फिर राहुल गांधी के वायनाड से लौटने से इसे पूरा शेड्यूल की कोशिश की जाएगी, यानी राहुल गांधी से आज या संभवतः कल मिल कर ही जाएंगे। एक और अपडेट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आए तो मोदी के लिए, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात, विश्वगुरु मोदी की जो है पोंगी बच गई है। एक और अपडेट, हर साल लाखों लोग छोड़ रहे हैं भारत की नागरिकता, टेंशन बढ़ा रही है मोदी सरकार की ये आंकड़े। जी हाँ, PM मोदी ने लाल किले से इस बार कहा कि मेरे देशवासियों नहीं बल्कि मेरे परिवारजनों PM मोदी ने कहकर क्या भारी पड़ रहा है। जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है उस रिपोर्ट में आपको बता दें, मोदी सरकार को झटका लगा है और खास करके बड़े पैमाने पर लोग हर साल जो है वो देश छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, 2022, 23, 21, 20, 19 ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2022 में तो लगभग 2,25,000 भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। ये हर साल सिर्फ 2022 का ही नहीं बल्कि 2011 से 2022 तक औसतन अगर हर साल देखा जाए तो लगभग 1,40,000 लोगों ने, लेकिन पिछले 19, 20, 21, 22 और 23 के बीच में आधे ही अभी तक सबसे ज़्यादा लोग अब देश में माहौल यानी 19 के बाद मानो सबसे ज़्यादा खराब होने लगे हैं और अब 19 के बाद धीरे धीरे रिकॉर्ड टूटते चले जा रहे हैं भारत में नागरिकता छोड़ने वालों की। एक और खबर निकल के आई है, कॉलेजियम पर सुप्रीम कोर्ट दिग्गजों के ही सवाल, जस्टिस मुरलीधरन से अन्याय पर है खपा, जताई नाराजगी। दरअसल उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस मुरलीधर 7 अगस्त को रिटायर होंगे। इससे पहले पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय के भी जस्टिस रहे, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट में मौका न मिलने पर न्यायिक जगत की हस्तियों ने सवाल उठाए। जस्टिस मदन बी लोकुर, कानून के जानकार फली एस नरीमन और सीनियर वकील श्रीराम पांचू ने कॉलेजियम पर ही सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर जस्टिस मुरलीधरन को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं भेजा गया है। यदि उन्हें उच्चतम न्यायालय में प्रमोट किया गया तो फिर उनकी रिटायरमेंट उम्र 7 अगस्त 2026 हो जाती है। तीनों न्यायाधीशों ने इंडियन एक्सप्रेस में लिखे एक आर्टिकल के जरिए कॉलेजियम के फैसले पर सवाल उठाया और इस आर्टिकल में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक वकील के तौर पर जस्टिस मुरलीधरन का शानदार करियर था। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की इन्हें गहरी समझ थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से PhD करने वाले मुरलीधरन को कानून की अच्छी अकादमिक समझ थी। एक और अपडेट निकल के आई है, बजरंग दल में भी अच्छे लोग हैं, सरकार आने पर नहीं लगाएंगे बैन, दिग्विजय सिंह का आया है बड़ा बयान।
मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ठीक कांग्रेस पार्टी ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान सामने आया था और कांग्रेस को ही दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया। दिग्विजय सिंह का कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार राज्य में आती है तो बजरंग दल पर बैन नहीं लगाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कमलनाथ के हिंदू राष्ट्र को लेकर दिए गए बयान का भी बचाव किया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि बजरंग दल को भी काफ़ी अच्छे लोग हैं, लेकिन जो गुंडा होगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए दिग्विजय सिंह ने बयान दिया है जो सुर्खियां बटोर रही हैं। उन्होंने दरअसल आपको बता दें, खास करके कमलनाथ का बचाव करते हुए कहा, कमलनाथ ने जो कही सही कहा। देश वैसे भी हिंदू राष्ट्र है, यहाँ हिंदू खाने को मर रहे हैं, यहाँ हिंदू ही खाने को मर रहे हैं और हिंदू को हिंदुओं से ही लड़ाया जा रहा है और ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र में चाहिए। एक और अपडेट निकल के आई है, सचिन को लप्पू और झींगुर कहने वाली पड़ोसन की भाभी की बढ़ सकती है मुश्किल, सीमा हैदर ने भिजवा दिया नोटिस। जी हाँ, ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन को लप्पू और झींगुर जैसे शब्द का इस्तेमाल करने वाले पड़ोसन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जब अब सीमा हैदर ने पड़ोस की भाभी को कानूनी नोटिस भेज दिया है। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने उनकी पड़ोसन मिथिलेश भाटी को मानहानि का ये नोटिस भेजा है। पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर का दावा है कि मोबाइल पर पबजी गेम खेलते हुए उनकी जान पहचान सचिन से हुई थी और इसके बाद दोनों के बीच प्यार बढ़ा था। सीमा हैदर का दावा है कि वो अपने प्यार को पाने के लिए पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते 4 बच्चों को लेकर भारत आई, लेकिन अब पड़ोसी जो है उनको जीने नहीं दे रहे। मिथिलेश भाटी सचिन मीणा के पड़ोस में रहती हैं और मिथिलेश भाटी ने कुछ वक्त पहले लप्पू सा सचिन झींगुर जैसी शकल गाना भी चल गया था। एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, मणिपुर में लूट लिए गए हैं 6000 हथियार, जब तक वापस नहीं तब तक मणिपुर में शांति नहीं। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर खड़े किए सवाल। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने बुधवार को कहा है कि मणिपुर में जब तक लूटे गए 6000 आधुनिक हथियार और 6 लाख कारतूस बरामद नहीं कर लिए जाते हैं तब तक कोई शांति नहीं होगी। गोगोई ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा है कि ये हथियार और गोलियां सुरक्षा बलों से लूट ली गई हैं और इनका इस्तेमाल राज्य के आम नागरिकों पर होगा। मणिपुर में 3 मई से हिंसा का दौर जारी है। कांग्रेस नेता ने कहा है कि जब तक दोनों पक्षों के बीच सुलह के लिए बात नहीं हो जाती तब तक वहां शांति कैसे हो सकती है और हालात कैसे सामान्य हो सकते हैं। उन्होंने दावा किया है कि मैती और कुकी दोनों ही समुदाय के लोग मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के रवैये से नाखुश हैं। एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। महबूब मुफ्ती बोले, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जज्बाती मुद्दा है साहब। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के मुद्दे पे आप बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी कोर्ट पहुंची। इसी दौरान उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आर्टिकल 370 पर सुनवाई हो रही है। उन्होंने कहा है कि मेरे लिए सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, यह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती मुद्दा है। पूर्व सीएम ने कहा है कि मुझे बहुत खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को निरस्त करने की चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। उन्होंने कहा है कि ये मेरे लिए सिर्फ एक कानूनी मुद्दा नहीं है, यह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक जज्बाती मुद्दा है। हम जम्मू कश्मीर के बेजुबान लोगों को आवाज़ देने के लिए वकीलों के बेहद आभारी हूँ। पीडीपी प्रमुख ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में चल रही दलीलों ने सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को बेनकाब कर दिया है, जिसने भारतीय संविधान को नष्ट करने के लिए संसद में अपने बहुमत का दुरुपयोग किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों का विशेष दर्जा छीन लिया है। एक और खबर निकल के आई है, अब ईसाइयों पर क्या बरपा रहा है पाकिस्तान कहर, कई चर्च के लिए आग के हवाले किए। जी दरअसल दोस्तों, अल्पसंख्यक हिंदुओं के अलावा ईसाई भी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है। हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ के साथ ही अब उपद्रव के निशाने पर ईसाई चर्च हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ईशा निंदा के आरोप में बुधवार को फैसलाबाद की जरनवाला तहसील में कई चर्चों पर तोड़फोड़ की गई। जरनवाला तहसील के पादरी इमरान भट्टी .com को बताया है कि ईशा नगरी इलाके में स्थित साल्वेशन आर्मी चर्च, यूनाइटेड प्रोबिस्डियम चर्च, एलाइटेड फाउंडेशन चर्च और सहरनूनवाला चर्च में तोड़फोड़ की गई है। उन्होंने कहा है कि ईशा निंदा के आरोपी ईसाई सफाई कर्मी का घर भी तोड़ दिया गया है। आरोपी के खिलाफ पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 295B पवित्र कुरान को अपवित्र करना भी बताया है। अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, जहां आपको बता दें 55 साल के हुए सीएम केजरीवाल, कहा मनीष सिसोदिया को मिस कर रहा हूं, पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। अरविंद केजरीवाल जो है वो कल 55 साल के हो गए हैं। और अगली एक और खबर निकल के आई है दोस्तों, कटघरे में खड़ा होगा ताऊ का बुलडोजर, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद करेंगे सुनवाई, लिया स्वतः संज्ञान। फिर से दरअसल हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को हुए सांप्रदायिक हिंसा के बाद सरकार की ओर से किए गए बुलडोजर एक्शन पर हाई कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। सरकार के बुलडोजर एक्शन पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सुनवाई करेंगे। जस्टिस अरुण पल्ली पर आधारित डिवीजन बेंच ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था। आपको बता दें, नूह हिंसा के बाद 57 एकड़ में अवैध तरीके से
57 एकड़ में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर से हटाया गया था। सरकार की तरफ से आज इस मामले में जवाब दाखिल किया जा सकता है। एडिशनल एजी दीपक सबरवाल बीती 11 अगस्त को हुई कार्रवाई के दौरान हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए थे और उन्होंने कहा कि नूंह में बुलडोजर की कार्रवाई नियमों के तहत हुई है। नूंह और गुरुग्राम में बुलडोजर की कार्रवाई सरकार आगे भी जारी रखेगी, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई के दौरान धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। आपको बता दें अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों आखिरकार हो गई है ऑनलाइन ऐड में भी बीजेपी का तोड़ नहीं। फेसबुक विज्ञापनों पर सबसे अधिक खर्च, कारपोरेट छूटे पसीने। अब चुनाव सोशल मीडिया पर उतनी ही मजबूती से लड़े जा रहे हैं जितना मैदान में घर घर जाकर प्रचार करके। अब एक औसतन भारतीय अपने मोबाइल फ़ोन पर काफ़ी समय बिताने लगा है। लोग फोटो या किसी के जीवन से जुड़े अपडेट के लाइक या पोस्ट करने में व्यस्त नजर आते हैं। इसी बीच आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी भी लगातार जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है और फेसबुक के जरिए जमकर पैसे फूंक रही है। और बीजेपी ने तो बाकायदा पैसे फूंक करके अब उन्होंने ऐड चलाया है, लाखों करोड़ों तो जनता का इसी में फूंक दिया है। एक और अपडेट, सपा के मिशन 2024 की तैयारी तेज, बांदा और फतेहपुर में लगेंगे प्रशिक्षण शिविर, अखिलेश भी होंगे शामिल। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी और सीतापुर के बाद अब समाजवादी पार्टी बांदा, फतेहपुर और फिरोजाबाद में कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी बुधवार को इस प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेंगे। अखिलेश यादव बांदा में 16 से 17 अगस्त, फतेहपुर में 17-18 फिरोजाबाद में होंगे। तो लगातार अखिलेश यादव खास करके चीज़ों को जो है वो करने में जुटे हैं। एक अपडेट, छत्तीसगढ़ में भाजपा कांग्रेस के दिग्गजों का दौरा, 20 अगस्त अमित शाह, 26 को खड़गे, 2 सितंबर को राहुल, 19 को वेणुगोपाल। दरअसल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की रणनीति क्लियर है, किसी भी कीमत पर इसे जाने नहीं देना है, हाथ से जाने नहीं देना है और किसी भी कीमत पर। और यही कारण है कि राहुल गांधी अब कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को पूरी प्रमुखता के साथ ले रहे हैं और ये चीज़ें उन्होंने कही हुई हैं। एक और अपडेट निकल के आई है, सीएजी रिपोर्ट सामने आए, घोटालों पर घिरी बीजेपी सरकार, कांग्रेस ने पीएम मोदी से महाघोटालों पर मांगा जवाब, कहा ईडी की कार्रवाई अब क्यों नहीं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी की रिपोर्ट से कई सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं में भारी अनियमितताओं के खुलासे पर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी से इन महाघोटालों पर चुप्पी तोड़ने और देश को जवाब देने की मांग की है। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और मंत्री का कोई जवाब कार्रवाई होगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सिनेत ने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में मोदी विरोधी एक संस्था है, ये इंटरनेशनल साजिश में शामिल है। इस संस्था का नाम है सीएजी। इस संस्था ने मोदी सरकार के साथ बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया। मोदी जी को तत्काल इस संस्था पर ताला लगवाना चाहिए और रिपोर्ट निकालने वालों को जेल भेजने का काम करना चाहिए। इन्हें लगता है कि देश में प्रजातंत्र है, लेकिन मोदी जी घोटालोबाजों का शासन है। एक और अपडेट, मध्य प्रदेश में सड़क पर उतरे शिक्षक भर्ती परीक्षा के सफल ओबीसी परीक्षार्थी, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, मध्य प्रदेश सरकार की बढ़ रही है मुश्किलें। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा के चयनित अन्य पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों के नियमित पत्र जारी न किए जाने पर मामला तूल पकड़ रहा है। चयनित परीक्षार्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर डीपीआई कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाया। राज्य में पिछले वर्षों से हुई प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा के सफल परीक्षार्थियों को नियुक्ति न दिए जाने के आरोप लंबे अरसे से लग रहे हैं। इसी के चलते राज्य के विभिन्न हिस्सों में पहुंचे परीक्षार्थियों ने लोक शिक्षण संचालन के सामने प्रदर्शन किया है। तो सीधे तौर पर यह प्रदर्शन हुआ है। एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों उसके सहयोगियों की भूमिका समाज में एकता बनाए रखने की है, लेकिन लोगों को बांट रहे हैं। शरद पवार का बड़ा बयान, बीजेपी पर फिर से बोला बड़ा हमला, सारी की सारी धरी रह गई बीजेपी की तैयारी। दरअसल आपको बता दें अभी तक ये हो रहा था कि एनसीपी चीफ शरद पवार जो है वो बीजेपी की तरफ जा सकते हैं। असल में बीजेपी की तरफ वो नहीं जा रहे हैं, वो अजीत पवार को अपनी तरफ ला रहे हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने, शरद पवार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने लिखा है कि बीजेपी और उनके सहयोगियों की भूमिका समाज में एकता बनाए रखने की है, लेकिन वे लोगों को बांट रहे हैं। शरद पवार ने सीधे तौर पर बड़ा हमला बोलते हुए मैसेज दे दिया है कि आने वाले समय में हम पूरी तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने वाले नहीं हैं और रहेंगे तो पूरी तरीके से कांग्रेस और इंडिया के साथ रहेंगे। एक और खबर निकल के आई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पार्टी के झारखंड नेताओं के साथ की बैठक। दरअसल कल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते हुए पार्टी झारखंड के नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता की। और इस बैठक में ये चीज़ें क्लियर हुई कि आने वाले समय में जो है वो खास करके झारखंड में जो है वो बड़ी तैयारी चल रही है, झारखंड में बड़ा खेला करने की तैयारी हो रही है। तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूले।
पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली एक और अपडेट निकल के आई है। तो दोस्तों आखिरकार नूह हिंसा में कोर्ट ने बिट्टू बजरंगी को 1 दिनों के पुलिस रिमांड में भेजा और फिर वो जेल जाएगा। तो ये हमने आपको बताया कि 1 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया गया और इसमें उसने कई खुलासे किए और जो है वो पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया कि इस पूरे मामले में हिंसा प्रायोजित थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।